बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर डीसी फंडामेंटल्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है डीसी फंडामेंटल्स का। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सेंशन नेटवर्क्स, ईयर 2004। अच्छा, आज हम कुछ बुक के पेजेस पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास आज हमने बेसिकली पढ़ने थे सेल्स, सोर्सेज, टाइप ऑफ डीसी सोर्सेज। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे डीसी वोल्टेज जनरेट किए जा सकते हैं, उनको हमने बेसिकली आज पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले आपके पास सामने चार चीज़ नज़र आ रही हैं आपको। सेल्स, बैटरीज, जनरेटर्स एंड पावर सप्लाईज। बेसिकली सेल हमारे पास केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल पाउडर्ड फील्ड मटेरियल्स होते हैं, जो कि हम आम रिमोट्स के अंदर और जितनी भी एसेसरीज हैं हमारी आम यूज़ होने वाली टॉयज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखे होंगे। तो बेसिकली 1.5 वोल्ट्स तक की भी होती हैं सेल्स, इससे कम भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सेल्स। ये डीसी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। उसके पास बैटरी हैं। बैटरीज कार्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और कई जगह पर आपने यूपीएस वगैरह जिनके घरों में लगी हैं आपने देखा होगा कि बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। बैटरी भी एक डीसी वोल्टेज जनरेट करने का सोर्स है। इसके बाद जनरेटर्स हैं। जनरेटर से भी हम लोग डीसी वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। बेसिकली तो जनरेटर्स हमें एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करके फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीसी सोर्स का अप्लाई सप्लाई जनरेटर ये डीसी सोर्स सप्लाई ही है। उसके बाद पावर सप्लाईज हैं, जिसके अंदर एसी से हम डीसी कन्वर्जन करते हैं और डीसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल चार्जर बेसिकली क्या कर रहा होता है, 220 को 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, और जो 220 है वो एसी आ रही होती है, जबकि उसको 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर मीन्स के रेक्टिफिकेशन भी करता है। अच्छा, डीसी जो सोर्सेज हैं उनके अंदर जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं प्राइमरी सेल्स और एक कैटेगरी को कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। अच्छा, अब प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? A primary cell is defined as a cell which cannot be recharged once it is discharged। आम सेल जो आप रिमोट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, या क्लॉक के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो आप इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। जबकि ऐसे वो तमाम सेल्स जिनको आप रिचार्ज कर सकें, जैसे कैमरास के सेल्स होते हैं, a secondary cell is the one which can be recharged or one is discharged। तो सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है कि प्राइमरी सेल्स को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी सेल्स को आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। ठीक है, बैटरी जितनी भी हैं सारी सारी हम रिचार्ज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सेल्स होते हैं क्लॉक रिमोट वगैरह के, तो वो यूजुअली वन टाइम इस्तेमाल होने वाले सेल होते हैं, उनको प्राइमरी सेल कहते हैं। तो इसमें आपने डिफरेंस ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेल्स। द मेन थिंग इज़ द प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड एंड अ सेकेंडरी सेल कैन बी recharged. Primary cell is light in weight, a secondary cell is a bit heavy in weight. Primary cell life is short and the secondary life of secondary cell is long because it can be recharged again and again. प्राइमरी सेल की आउटपुट स्मॉल होती है, जबकि सेकेंडरी सेल यूजुअली ज़्यादा आउटपुट्स देते हैं। इट हैज़ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट हैज़ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मुज़ाहमत इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इट्स प्राइस इज़ लो, इट्स प्राइस इज़ हाई। ठीक है, तो ये बेसिक वो चीज़ें थी जो कि आप लोग आम रोज़मर्रा के मामलात के अंदर इनसे डील करते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स थे। अच्छा, प्राइमरी सेल्स पॉपुलर कौन कौन से हैं उसके अंदर? बेसिकली हमारे पास दो किस्म के, मर्करी सेल्स एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल्स। आप लोग ये यूज़ करते हैं ये सेल्स, लेकिन इनके टेक्निकल नाम आपको पता होने चाहिए। कि प्राइमरी सेल्स जिनको रिचार्ज नहीं किया सकता, वो बेसिकली दो पॉपुलर सेल्स कौन से हैं? मर्करी एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल। Mercury cell is a primary cell. It is used a high current density with a uniform discharge characteristics are required. Its internal resistance is low and remain constant। ये इसकी खसूसियात। दिस इज़ द प्राइमरी सेल। ठीक है, दिस इज़ मरकरी ड्राई सेल। ठीक है, अब मरकरी ड्राई सेल के अंदर बेसिकली इसको क्यों मरकरी कहा जाता है? क्योंकि
इट इज़ मेड फ्रॉम compressed mercuric oxide mixed with a small percentage of graphite. ग्रेफाइट और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये इसका एक टर्मिनल है जिसको कैथोड कहते हैं, जिस तरह एक तरफ इसका एनोड कहलाता है। कैथोड इज़ द नेगेटिव एंड एनोड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली ये जो सेल्स होते हैं ये वॉचेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, रेडियोस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं और 1 से 2 वोल्ट के दरमियान इनकी आउटपुट होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर पाउडर भरा होता है, आसपास इसका कंटेनर होता है और ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। ये भी एक प्राइमरी सेल है, ठीक है। और सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर जिंक पाउडर इस्तेमाल किया जाता है एज एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए। ये जो छोटे सेल्स आप लोग घड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, छोटी घड़ियों के अंदर, और ये जो नॉर्मल रिमोट सेल्स होते हैं ना, वो मरकरी सेल्स होते हैं बेसिकली, और ये जो छोटे घड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल के अंदर ये इसकी डायग्राम है। इसके अंदर भी हमारे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं और हमारे पास ये इससे भी स्मॉल वोल्टेजेस देता है, जैसे कि 1 to 2 वोल्ट्स हमारे पास मरकरी सेल दे रहा था, तो हमारे पास उससे भी कम वोल्टेजेस होते हैं। लेकिन ये ऐसी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर बहुत ही स्मॉल वोल्टेज या करंट हमें यूज़ करना होता है, लेकिन इनको कम्पैक्ट बनाया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल्स आर यूज्ड इन hearing, रेफरेंस वोल्टेज सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड वॉचेस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो निकल कैडमियम सेल है, लेड एसिड सेल है एंड निकल कैडमियम सेल के अंदर हमारे पास लो वोल्टेज सेल होता है। ये बेसिकली हम 1.25 to 1.5 वोल्ट जिससे लेते हैं, और इसको सबसे मेन चीज़ जो निकल कैडमियम सेल की है, एक सेकेंडरी सेल है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, लेड एसिड सेल हमारे पास, लेड एसिड सेल और लेड एसिड बैटरी भी आपने सुना होगा, जो हम लोग कार्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लेड एसिड बैटरी कहती है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसको तेज़ाब भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो H2SO4 इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिकली जहन में रखना कि व्हाट इज़ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, जो कि मैंने आपको बताया H2SO4 है। अच्छा, ये हमारे पास वो निकल कैडमियम सेल था जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, ठीक है। ये स्मॉल सेल्स होते हैं, निकल कैडमियम सेल्स होते हैं, ठीक है, और टेलीविज़न इक्विपमेंट्स वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर ज़हन में रखना है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लेड एसिड बैटरी का। आई थिंक आई मिस दैट वन, ठीक है। लेड एसिड बैटरी आपके पास, मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूँगा उसकी बुक के अंदर। जैसे आपने बैटरीज देखी हैं, ये बॉक्स टाइप की होती है, इसके अंदर मल्टीपल सेल्स लगे होते हैं, उनको लेड एसिड सेल्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़े इंटरेस्टिंग सेल होते हैं, इनको सोलर सेल्स कहते हैं, आजकल ये बड़े पॉपुलर है। इसके अंदर ये प्लेट होती है, इस प्लेट के ऊपर छोटे छोटे ये सेल्स होते हैं, ठीक है, और इन सेल्स की फैब्रिकेशन हुई होती है। अब बेसिकली होता क्या है, जब भी लाइट एनर्जी इन सेल के ऊपर फॉल होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी फॉल होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली पता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो कर जाते हैं, हमारे पास करंट बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी से जो इमिट होने वाले इनके सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एज अ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो आपने इसको देख लेना है। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ सिर्फ आपको। सोलर सेल्स आर द सेल विच emit electrons when the light falls on the surface of the cell, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेजिस्टेंस आपने सर्किट के अंदर तो पढ़ी है कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस पाई जाती है, बट व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस पाई जाती है। जब केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे के अंदर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी हम सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, तो सर्किट के अंदर हमारे पास सिस्टम चलता है हमारा। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस सेल के अंदर होती है, तो वो सेल के से बाहर निकलने के लिए भी उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अच्छा, अब अच्छा सेल जो होता है उसकी क्या खसूसियत होती है? एक अच्छे सेल की, अ गुड सेल शुड हैव मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस। जितनी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी ऑफ कोर्स उतनी ही उसको करंट की मज़ामत का सामना कम करना पड़ेगा, उतना ही करंट वो अच्छा देगा और हीट अप नहीं होगा, ठीक है। वेन लोड इज कनेक्टेड टू अ सेल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस पोटेंशियल ड्रॉप रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सोन। अगर आपने किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका एक तरीका होता है कि आप एक एम्पेयर मीटर ले लें, एक सेल ले लें, एक उसके साथ रेजिस्टेंस ले लें, उसके ऊपर वोल्ट मीटर रख लें, ठीक है। व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ स्विच एज शोन इन द फिगर, एम्पेयर मीटर ए, दिस इज एम्पेयर जी करंट मेजर करता है, एंड आर इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आल्सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ये सेल है, इसकी क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर बेसिकली वोल्टेज मेजर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेजर द वोल्टेज ऑफ द बैटरी से, दैट इज ई, ठीक है। एक बैटरी, जो बैटरी की हमारे पास वोल्टेज है वो हम कह देते हैं ई है। नाउ क्लोज द स्विच एंड ऑब्जर्व द वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिड्यूस ऐसे इट्स वी। अगर हमने स्विच ओपन रखा हुआ था उस टाइम तो ये सेल इस सर्किट के अंदर कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, उसको हमने कहा उसकी ई वोल्टेज थी। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, ये करंट फ्लो हुआ इस रजिस्टर के क्रॉस, अब इसकी वोल्टेज क्या है? दैट इज वी, ठीक है। एंड आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल वोल्टेज माइनस द वोल्टेज ऑफ द सेल आफ्टर द स्विच इज क्लोज डिवाइड बाय करंट आर, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फार्मूला। अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि हम सेल्स को सीरीज और पैरेलल के अंदर जोड़ते कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंपल सेल है, ठीक है, 1 2 3 3 सेल्स है आपके पास। अच्छा, हमारे पास ये भी 2 वोल्ट का सेल है, ये भी 2 वोल्ट का और ये भी 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। अगर आपने इन सेल्स को पैरेलल के अंदर ज्वाइन करना है तो आपने देखा है कि पैरेलल के अंदर ज्वाइन चीज़ ऐसी होती है। आप कह रहे हो दिस इज़ अ बैटरी, बैटरी ये यही बैटरी है। सेल 1 इसका सिंबल, सेल 2 इसका सिंबल, सेल 3 इसका सिंबल। अब ये तीनों पैरेलल के अंदर ज्वाइन है। पैरेलल के अंदर कैसे ज्वाइन होते हैं कि इनका नेगेटिव टर्मिनल एक जगह ज्वाइन होता है, इनका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह ज्वाइन होता है, ठीक है। ये देखो, द पॉजिटिव इज ज्वाइन टू द पॉजिटिव ऑफ दिस सेल, द पॉजिटिव इज ज्वाइन टू द पॉजिटिव ऑफ दिस सेल है, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव इस तार के साथ ज्वाइन है, सारे नेगेटिव्स इस तार के साथ ज्वाइन है। तो पैरेलल के अंदर आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये अगर 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं, अगर आप इन 3 सेल्स को पैरेलल के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आउटपुट के ऊपर 2 वोल्ट ही मिलेंगे, बट करंट सम अप हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस ये 2 मिली एम्पेयर करंट दे रहा है, ये भी 2 मिली एम्पेयर और ये भी 2 मिली एम्पेयर, तो इन तीनों का करंट यहाँ पर ऐड अप होकर 6 मिली एम्पेयर करंट आएगा। तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं जहाँ पर आपको वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए होता है, वहाँ पर हमेशा आप सोर्स को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। पैरेलल में लगाने से क्या होता है, वोल्टेज डाउन नहीं होता, करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर चूँकि 3 सेल है, ये 3 सेल्स का करंट है एडअप होगा, जबकि इनका वोल्टेज सेम रहेगा। इसके बरक्स अगर आप इनको सीरीज़ में जोड़ना चाहें तो सीरीज़ में जोड़ने का तरीका क्या होता है? अब ये 2 वोल्ट के वही 3 सेल्स हैं, आपने यहाँ करना है कि पहले का पॉजिटिव टर्मिनल ये अदा कर लिया, अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव ये बन गया टोटल। अब सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि करंट सेम रहता है, वोल्टेज एडअप होती है, ये डिवाइड होती है। 2 + 2 + 2 यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहे होंगे, जबकि प्रीवियस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 वोल्ट ही आउटपुट के ऊपर आ रहे थे, क्योंकि ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड थे। अब चूँकि हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो सीरीज़ में वोल्टेज सम अप हो जाती है, आपके पास 6 वोल्ट आएंगे। देखो ऐसे सिंबल्स, अगर हम इस सिम्बॉलिकली इसको आपको रिप्रेजेंट करके बताऊँ तो ये सेल सिम्बॉलिकली ऐसे अटैच है सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इनको एडअप कर दोगे तो ये 6 वोल्ट्स बन जाएंगे, लेकिन इनका करंट अगर ये 2 मिली एम्पेयर, ये भी 2 मिली एम्पेयर और ये भी 2 मिली एम्पेयर दे रहा था, तो टोटल ओवरऑल करंट जो होगा सर्किट का वो 2 मिली एम्पेयर ही रहेगा, क्योंकि करंट सीरीज़ के अंदर सेम रहता है। तो हमेशा सेल्स को पैरेलल और सीरीज़ के अंदर ऐसे ज्वाइन किया जाता है जैसा कि इस बुक के अंदर डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो फुली आपको सेल्स, इनकी टाइप्स, इनकी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की समझ आ गई होगी। तो आपने इसको बुक से भी स्टडी करना है और इनकी ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।